हेलो एंड वेलकम। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो हो सकती है सामान्य अध्ययन या जीके जो है आपके परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो रिवीजन की सीरीज में आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मैप रिवीजन में कुछ मैप ट्रिक्स यहाँ पे आजमाने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी चीजें कहां पर हैं, जिनको मिलान करने को लेकर आता है। देखा जाए उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जो यूपी का जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको वन लाइनर होते हैं, जिसमें बहुत डिटेलिंग की आपको जरूरत नहीं, बस फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो उन फैक्ट को हम यहां पर देखा जाए तो आपका ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनको हम यहां पर देखेंगे। कई बार एक ही क्षेत्र में कई सारे आपको पर्यटन स्थल यहां पर आते हैं, या धार्मिक क्षेत्र हैं या फिर ऐतिहासिक स्थल हैं, तो उनको भी हम यहां पर एक ही मैप में थ्रू यहां पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ इसको रिवीजन करते चलिए और साथ ही साथ यहां पर यूपी का मैप लेकर के इनको बनाते भी चलिए। प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी मैपिंग की, वो आपको फायदा भी करेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन से ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं और किस राज्य या सिटी में यहां पर कौन कौन से स्थल ऐसे आते हैं। सबसे पहले यहां पे देखते हैं कुछ राज्यों को लेकर के, कुछ यहां पर जिलों को, सिटी को, और कौन सी चीजें कहां पर आती हैं। इसमें सबसे पहले हम उठाते हैं यहां पे श्रावस्ती को देखते हैं। श्रावस्ती यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें यहां पर अगर हम देखें तो इस एरिया में आपको महेत, सहेत और सोमनाथ मंदिर की एक उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम कानपुर नगर की यहां पर आपको बात करते हैं, ठीक है, कानपुर अगर हम देखें तो इसमें आपको पड़ता है जेके मंदिर का चिड़ियाघर है, जिसे हम एलएम फॉरेस्ट कहते हैं। इसी तरह से आईआईटी कानपुर, नासाराव पार्क, भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर, जो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भीतरगांव का यहाँ पर जो मंदिर है वो कहाँ पड़ता है, तो ये आपको कानपुर में पड़ता है, ठीक है। ये इसके अलावा बिठूर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम आपको आधुनिक भारत पढ़ते हैं, वहां पे उत्तर प्रदेश 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा है, तो बिठूर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है, शहर आता है, जो कि यहां पर आपको कहां पड़ता है, आपको कानपुर में पड़ता है। इसी तरीके से वाल्मीकि आश्रम और बहावर्त घाट, ये भी आपको देखा जाए तो आपको कानपुर के अंतर्गत आते हैं। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल आपको पता है आगरा में, लेकिन आगरा देखिए तो ये है आपका आगरा, ठीक है। आगरा यहां पर आपको आता है, और आगरा से के साथ साथ देखें तो ये मथुरा से हो गया, हाथरस से हो गया, इटावा से हो गया, फिरोजाबाद से, और यहां पर आपको इन एरिया से आपको इटावा से आपका एक भौगोलिक सीमा भी यहां पर आपको साझा करता है। आपसे यहां पर मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि आगरा जो है किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, ये जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आगरा का किला, जो कि आपको पता है, आगरा का ताजमहल आपको पता है, लेकिन क्या पता है एतमादुद्दौला का मकबरा और जामा मस्जिद, ये दो चीजें भी आपको कहां हैं, आगरा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो कौन सा, एतमादुद्दौला का मकबरा और जामा मस्जिद, ये दो चीज भी आपको आगरा के अंतर्गत हैं। एक और चीज यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप देखते हैं बांदा। बांदा क्यों फेमस है, बांदा में देखा जाए तो आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कालिंजर का किला, ठीक है। कालिंजर का यहां पर युद्ध के बारे में भी आपने सुना होगा। पड़ता कहां है, तो बांदा में, और बांदा यहां पर देखें तो ये है एरिया, ठीक है। बांदा देखा जाए तो आपको हमीरपुर, फतेहपुर, चित्रकूट, महोबा, आपको इनके साथ यहां पे सीमा भी साझा करता है। और यहां पे कालिंजर के किले के साथ साथ तुलसी स्मारक और नीलकंठ मंदिर, ये भी दो चीजें यहां पर आपसे पूछी जाती हैं। तो यहां पर लेकिन सबसे ज्यादा कालिंजर का किला आपसे पूछा जाता है, कहां पड़ता है, बांदा में। एक यहां पर देखिए तो बांदा जो होता है आपको किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा भी यहां पर साझा करता है। इसके अलावा यहां पर आते हैं अगला कौशांबी। कौशांबी को अगर हम देखें यहां पर आपको, तो यहां पे देखिए भामशाह बाबा की मजार है, पभोशा जैन मंदिर है, प्रभास गिरि जैन धर्म का स्थल है, मलूक दास का यहाँ पे जन्म हुआ था, कड़े मानिकपुर है, जो कि यहाँ पर कौशांबी में आपको काफी फेमस है। एक चीज जो यहाँ पर है, जैन धर्म को लेकर आपको कौशांबी का क्षेत्र यहाँ पर आपको स्थल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो कि आपको कौशांबी में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको ब्रह्मशाह बाबा की मजार है, पभोशा जैन मंदिर है, प्रभासगिर के जैन मंदिर हैं। तो यहाँ पर आपको जैन मंदिरों का भी स्थल है, जिसे हम किसे, कौशांबी। और बाकी कड़ा मानिकपुर को आप यहाँ पर जान सकते हैं, मलुकदास का जन्म स्थल भी है। एक और टॉपिक यहां पे देखते हैं जौनपुर। जौनपुर को यहां पर देखा जाए, जौनपुर यहां पर आप ये देखिए, ये है आपका जौनपुर। और जौनपुर में अगर हम देखें तो आपको क्या है,
अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा, शाही पुल और यमदाग्नि आश्रम, इसमें दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद, यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि कहां पड़ती हैं आपको, जौनपुर में। ये है जौनपुर देखें तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर आपका हो गया, यहाँ पे आजमगढ़ हो गया, तो इनके साथ यहां पर आपको सीमा भी साझा करता है। प्रयागराज हो गया, इनके साथ यहां पर आपको सीमा साझा कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, एक तरफ यहां पे आपको स्थल दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ यहां पे आपको शहर दे दिए जाएंगे और वहां पे कह दिया जाएगा भाई सूची 1 2 3 4, इनको मिलान करने को लेकर पूछ लिया जाएगा। तो आपको सही चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी चीजें कहां पर स्थित हैं। एक और चीज यहां पे चलिए देखते हैं, वाराणसी में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो काशी विश्वनाथ धाम है आपको, जो आप सबको यहां पर आपको पता है। इसके अलावा 80 घाट जो कि बहुत फेमस है, ये भी आपको पता है। मणिकर्णिका घाट भी है, दशाश्वमेध घाट है, भारत माता मंदिर है। ये सब के सब कहां पड़ते हैं आपको, वाराणसी में। ठीक है, तो कहां पड़ता है ये देखें, ये है आपका वाराणसी। तो वाराणसी में आपको ये सारी की सारी चीजें पड़ती हैं। इसके बाद आता है प्रयागराज का जो सबसे फेमस चीज है, यहाँ पे संगम है, कुंभ मेला आपको लगता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलाहाबाद का किला है। इलाहाबाद का किला आपको देखा जाए तो आपको संगम में जब भी आप जाते हैं या प्रयागराज कुंभ में जाते हैं तो आपको यहाँ पर इलाहाबाद का किला आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। इसी के साथ साथ आनंद भवन है, अक्षयवट है, पातालपुरी का मंदिर है, खुसरो शाह का मकबरा है, बावनी इमली शहीद स्थल है और महर्षि दुर्वासा आश्रम है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऐतिहासिक धार्मिक दोनों ही तरीके के स्थल आपको प्रयागराज में देखने को मिलते हैं। तो यहां पे देखिए इलाहाबाद के किला को ध्यान रखना है, आनंद भवन आपको ध्यान रखना है, संगम तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप वैसे ही याद रहता है। इसके अलावा खुसरो शाह का जैसे मकबरा जैसी है, बावनी इमली शहीद स्थल और महर्षि दुर्वासा आश्रम, ये भी सारे के सारे कहां है, प्रयागराज में है। उसके बाद चलिए पहुंच जाते हैं हम लखनऊ की ओर प्रवेश करते हैं। ये है आपका लखनऊ देखिए तो एकदम बीचों बीच आपको यहाँ पर आपको पड़ता है। लखनऊ की स्थिति के बारे में इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट को आपको पता हो तो क्या क्या है, एक तो अंबेडकर पार्क है, राम मनोहर लोहिया पार्क है, शाह नजफ इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा है, रूमी दरवाजा है, इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला और छतर मंजिल। इसमें जो सबसे ज्यादा जो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं लखनऊ को लेकर के, हो सकता है वो है बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला और छतर मंजिल। यहां पर देखा जाए तो आपको ये ज्यादा पूछी जाने वाली चीजें, और ये सब की सब कहां स्थित है, आपकी लखनऊ में है। इसी तरीके से अगर हम देखें यहां पर तो मगहर जो है संत कबीर नगर में आता है, जो कि यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक पहलू है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है, मगहर क्षेत्र, जहां पर आपको संत कबीर जी का आपको देखा जाए तो देहांत हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट सारे जो फैक्ट हैं हमने यहां पर आपको देखे। और भी हैं, इतने नहीं हैं, और भी हैं, और भी देखेंगे, और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यूपी में, इनका यहाँ पर रिवीजन करते चलते हैं। अब दूसरे पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं, देखिए लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी ये देखिए, ये है बड़ा सा एरिया जो लखीमपुर खीरी है। यहाँ पे क्या है तो दुधवा नेशनल पार्क, गोला गोकर्णनाथ मंदिर, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए दुधवा नेशनल पार्क को लेकर काफी बार यहाँ पर लखीमपुर खीरी फेमस रहता है, इस दृष्टिकोण से इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए फैजाबाद को लेते हैं। फैजाबाद कहाँ है, फैजाबाद ये है आपका, ठीक है। फैजाबाद में अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको राम जन्मभूमि के कारण काफी है, जो अयोध्या बन चुका है, यहाँ पे आप कह सकते हैं इसे अयोध्या, ठीक है। अयोध्या में यहाँ पर देखें तो आपको क्या है, राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, राम कथा संग्रहालय है, कनक भवन है, स्वर्गद्वार है, राम की पौड़ी है, भरत कुंड है, सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको अयोध्या में पड़ती हैं। और सबसे ज्यादा इस समय जो फेमस है राम जन्मभूमि, और यहाँ पे बनने वाला भगवान राम जी का यहाँ पे जो बन रही है आपको नागर शैली में यहाँ पर मंदिर, उसके कारण ये और भी ज्यादा यहाँ पर फेमस हो चुका है। इसके बाद अगर हम आते हैं सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर आपको पता है कपिलवस्तु पिपराह जहां प्राचीन बौद्ध स्तूप है, ये एरिया यहां पर आप देख सकते हैं, जो काफी यहां पर आपको फेमस रहा है और जानकारी यहां पर जो हमें है उनको लेकर के। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो कुशीनगर आता है। कुशीनगर में देखा जाए तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहां पर है कि बुद्ध का निर्वाण स्थल कौन सा है, तो आपको नाम ये तो ऐसे ध्यान होगा, कुशीनगर आता है, कुशीनगर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पहलू है, क्या आपको पता है कि थाई, चाइना, जापानी मंदिर भी आपको देखा जाए तो कुशीनगर में यहां पर बनाया गया है। थाई, चाइना, जापानी आपको मंदिर भी है। उसके बाद आते हैं यहां पर सारनाथ। सारनाथ क्यों यहां पर, जो कि वाराणसी में पड़ता है, क्यों फेमस है, तो यहां पर आपको देखिए एक तो बहुत ही दमेक यहां पे स्तूप है,
मूलगंध कुट्टी विहार है, चौखंडी स्तूप है, सारनाथ का यहाँ पर स्तंभ है जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट है। सारनाथ का स्तंभ देखा जाए तो आपके एग्जाम को लेकर काफी बार यहाँ पे पूछा गया है कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में है और वाराणसी में पड़ता है। इसके बाद फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को देखा जाए तो यहां पर आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट पहलू इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बुलंद दरवाजा मरियम है, बीरबल का तथा जोधाबाई का महल। यहां पर ये सारी की सारी जो चीजें इंपॉर्टेंट पहलू हैं वो आपको फतेहपुर सीकरी में आती हैं। इसी तरीके से बाराबंकी। बाराबंकी क्यों यहां पर आपको फेमस है, कौन कौन से स्थल यहां पर आते हैं, तो बाराबंकी को अगर हम देखें तो ये एरिया यहां पर आप देख सकते हैं लखनऊ के जस्ट बगल में है आपको बाराबंकी के एरिया, और इसमें है आपको हाजी वारिश अली शाह की मजार है जिसे हम कहते हैं देवा शरीफ। देवा शरीफ के नाम से ज्यादा यहां पर फेमस है, तो देवा शरीफ की जो मजार है वो भी बाराबंकी में पड़ती है। इसके बाद लोघेश्वर मंदिर है, कुंतेश्वर मंदिर है, सैयद शाह अब्दुल रज्जाक का दरगाह है, सलामत शाह की मजार। तो मजार और मंदिर के रूप में यहाँ पे ज्यादातर चीजें आपको देखा जाए तो आपको बाराबंकी में आती हैं। इसके बाद आता है फिर कालपी। कालपी देखा जाए जालौन में यहां पर आपको पड़ता है, और ये एरिया आपको यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 84 गुंबद, व्यास टीला और नरसिंह टीला यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कालपी। इसके अलावा आपको देखा जाए तो 1857 की क्रांति में भी देखा जाए तो इसका यहां पर उल्लेख आता है, इंपॉर्टेंट एक पहलू है आपको इतिहास के दृष्टिकोण से। उसके बाद मथुरा। मथुरा को देखें तो यहां पर मूल रूप से आपको श्री कृष्ण से जुड़ी हुई काफी सारी यहां पर चीजें आपको मिलती हैं। ये एरिया यहां पर आप देख सकते हैं मथुरा का। मथुरा देखें तो यहाँ पे गोकुल धाम है, महावन है, बरसाना है, ब्रज परिक्रमा है, नंदगांव है, वृंदावन मंदिर है, हरिदेव मंदिर है, दाऊजी मंदिर है, गोविंद देव मंदिर, रंगनाथ मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना है, अष्ट सखी मंदिर, शाहजी मंदिर और लाडली जी का मंदिर। तो यहाँ पर ज्यादातर जो स्थल है वो मथुरा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बरेली को अगर हम देखें तो यहाँ पर अक्षत्र है, यानी कि दिगंबर जैन मंदिर और श्वेतांबर जैन मंदिर, मंदिरों के लिए जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आपको स्थल है बरेली, जो कि अक्षत्र के नाम से यहाँ पर काफी समय पहले आपको वैदिक काल में यहाँ पर देखे जाए तो आपको फेमस रहा है। ठीक है, महाजनपद काल में यहाँ पर देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको यूपी से संबंधित यहाँ पर तथ्यों की जानकारी हमने देखे, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको पहलू हैं यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को मैप में, इनको आप बना भी सकते हैं क्योंकि ये आपको मैप में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा, क्योंकि चित्र के माध्यम से चीजों को याद रखना ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही कुछ और चीजों को लेकर हम आएंगे, कुछ और चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीजों को लेकर के। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इससे किस तरीके की हेल्प हो रही है या और भी कुछ चीजें आपको इसमें जाननी है तो वो भी हम मैप के माध्यम से लेकर आएंगे। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।